सारंगपुर नगर में संस्था तुलादान 53 दिनों से लगातार निरंतर सारंगपुर नगर के गरीब, मजदूर, बेसहारा एवं नेशनल हाईवे से गुजर रहे दिहाड़ी मजदूरों के लिए भोजन की व्यवस्था लगातार उनके द्वारा की जा रही है। संस्था तुलादान में सारंगपुर नगर के समाजसेवी एवं युवा लगभग 50 कार्यकर्ता के रूप में निरंतर लोगों की सेवा कर रहे हैं। लॉकडाउन की मुसीबत की इस घड़ी में सभी लोग सेवा करने में बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं। संस्था तुलादान के किचन सेंटर से लेकर सभी कार्यकर्ताओं से दस्तक न्यूज की खास बातचीत। संस्था तुलादान के संस्थापक आनंद कुमार सक्सेना से भी खास बातचीत। संस्था तुलादान के किचन सेंटर पर मौजूद हैं और लगातार आज 53 दिन का ये जो लॉकडाउन है इसको समय हो चुका है। लगातार संस्था तुलादान 53 दिनों से लोगों को दिहाड़ी मजदूर और सारंगपुर के उन बेसहारा लोगों के लिए एक योद्धा बना हुआ है। इस कोरोना योद्धा के समय उनने एक ऐसी मिसाल कायम की है जो लगातार जो भूखे प्यासे मजदूर इस समय बाईपास से गुजरते हुए अपने वतन की ओर निकल रहे हैं, उनको 53 दिनों से लगातार ये संस्था तुलादान द्वारा भोजन व्यवस्था कराई जा रही है। उनके किचन सेंटर में मौजूद है। लगातार देखिए किस तरह से समाज सेवी को जो लोग उनके यहाँ पर लगातार चाहे खाना बनाने की बात करें, चाहे जिस तरह भी उनकी जो सहयोग हो रहा है वो लगातार कर रहे हैं। तो जिस तरह से 53 दिनों का इनका जो कहीं ना कहीं योगदान है, जो इनका एक संकल्प था वो कहीं ना कहीं पूरा होता जा रहा है। जिस तरह से देखा जाए कि एक दिहाड़ी मजदूरों का जो काफिला था, जो भूखे प्यासे एबी रोड पर पैदल तपती धूप में अपने वतन की ओर जा रहे थे, उनके लिए चाहे वो खाने की बात करें, चाहे ठंडे जल की बात करें, तो अन्य जिस तरह से संस्था तुलादान ने जो काम किया है उसी को लेकर हम आज उसके जो संस्थापक हैं आनंद कुमार सक्सेना जी, उनसे चर्चा करेंगे। हर दिन अलग अलग स्वादिष्ट सब्जी बनाने वाले श्याम जी सोनी यहाँ पर मौजूद है, जो किचन सेंटर का भार संभाले हुए हैं। उन्हीं से जानते हैं किस तरह से जो लगातार एक स्वादिष्ट सब्जी का जो आपके द्वारा मजदूरों को और लोगों को खिलाई गई। संस्था तुलादान द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसमें हमें आनंद जी सक्सेना, संस्थापक अध्यक्ष हमारे आनंद जी सक्सेना के सहयोग से काम करने का जो जज्बा मिला और लोगों की सेवा करने में जो का मौका मिला, उसमें बहुत ही ज़्यादा एक आत्मसंतुष्टि मिलती है। उसके तहत हम ये कार्य करते हैं। सब्जी का किस तरह सिलसिला, किस तरह से बना रहे हैं आप सब्जी लगातार 53 दिन? सब्जी का क्या है, सब्जी हर तरह की सब्जी, रोज़ नई सब्जी आती है। पूरा साफ़ सफाई का ध्यान रखते हुए सब्जी को धोने के बाद सब तरीके से व्यवस्थित करके अच्छे ताज़े मसाले के साथ सब्जी को बना के अच्छे लोगों को खिलाने का पूरा कार्य करते हैं। लगातार निरंतर कार्य किया जा रहा है, क्या है पूरी जानकारी, किस तरह से काम किया? हमारी संस्था तुलादान मेले से स्टार्ट हुई थी, जहाँ हमने 5 रुपये में भरपेट भोजन करवाया था। वहाँ के बाद फिर ये कोरोना आया और इसमें हमने प्रधानमंत्री जी के जो खाता है उसमें 11,000 रुपये दिए और सारा हिसाब हमारा पारदर्शी है। टोटल ऑनलाइन सिस्टम में सारा हमारा पास हिसाब किताब का, और संस्था अपना काम तुरंत निरंतर काम जारी कर रही है। तुलादान 53 दिन से काम कर रही है, आप भी यहाँ पर लगातार अपनी निरंतर सेवा दे रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? मैं पिछले 52-53 दिन से संस्था तुलादान के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैंने पहले दिन आनंद चाचा का पोस्ट और उनके वीडियो देखे तो मैं खुद को रोक नहीं पाया इस कार्य करने के लिए, और मैं चाचा से बात करके यहाँ आया, इस कार्य में जुड़ा। मुझे बहुत आनंद मिल रहा है। मैं निरंतर 52-53 दिन से रोटी बैंक के माध्यम से अब लोगों का सहयोग मिल रहा है हमें। साथ ही हम रोज़ भोजन वितरित कर रहे हैं। लोगों को भोजन करता देख हमको बहुत आनंद की अनुभूति होती है कि हमारा एक ही उद्देश्य है कि कोई भूखा ना सोए, कोई भूखा ना जाए। तुलादान जो काम कर रही है उसमें क्या जानकारी आपको? संस्था तुलादान में 22 मार्च के 2 दिन बाद ही नगर के अंदर रोटी बैंक एक मैसेज डाला था चाचा ने। उसी आधार पे पूरे नगर से लगभग 2 से 2,500 रोटियां उपलब्ध होती है डेली, और मेरा काम भी यही है, 3-4 मोहल्ले से रोटी लाना और यहाँ लाके देना और पैकेट बांटना। संस्था तुलादान में काम करने के बाद कैसा महसूस हो रहा है लोगों की सेवा करने के बाद? मुझे 2-3 संस्थाओं से अच्छा तुलादान संस्था में लगा, क्योंकि यहाँ पे सारी व्यवस्था सही साथ चल रही है। संस्थापक और व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष आनंद कुमार सक्सेना जी हमारे साथ हैं, और जिस तरह से जो उनका 53 दिन का युद्ध लगातार जारी था और अब भी जारी है, उसी को लेकर आज उनसे चर्चा करें किस तरह से इस मुकाम तक पहुँचे और किस तरह से संस्था तुलादान द्वारा 53 दिन तक भूखों को खाना खिलाया गया है, क्या है पूरी जानकारी? संस्था तुलादान की स्थापना 14 नवंबर 2019 में ही हम लोगों ने की थी। तभी से हम लोगों ने हमारे पूरे प्रोजेक्ट को 4 भागों में डिवाइड किया था कि हम
25% पैसे से भूखों को भोजन कराएंगे, गरीबों की सेवा करेंगे। 25% पैसा हम निर्धन छात्र बच्चे छात्राएं जो हैं, जो फ़ीस नहीं भर पाते हैं, हॉस्टल की फ़ीस नहीं भर पाते हैं, उनको हम उनकी फ़ीस वगैरह भरने का काम करेंगे। 25% पैसा हम आपदा प्रबंध के लिए रखेंगे। चंद महीनों बाद ही एक ऐसा योग लगा, ऐसी महामारी आई, वैश्विक महामारी, और पूरे देश में छा गई, जब इसके लिए हमें हमारी जो हमारा वो था हिस्सा कि हमें भूखों को भोजन कराना है, उसका हमें हमारे सामने अवसर आया। तो हमने उसी दिन से संस्था ने भूखों को भोजन कराने के लिए व्यवस्था में अपना कार्य प्रारंभ किया। तो हम शुरू दिन से जनता के लिए सैनिटाइज़र हमने उपलब्ध कराया। जब लॉकडाउन हो गया था, दुकानें बंद हो गई थी, मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई थी, तो लोगों को सैनिटाइज़र मिल नहीं पा रहा था। उस समय हमने सभी लोगों ने सहयोग करके हमने सैनिटाइज़र का निर्माण किया और मात्र 15 रुपये में 100 ml सैनिटाइज़र सारंगपुर नगर में उपलब्ध कराया। सारंगपुर नगर में कभी सैनिटाइज़र की कमी आज दिन तक कभी महसूस नहीं की गई और हम उसको पूरा निरंतर 53 दिन से पूरा करते चले आ रहे हैं। करीब 5 से 6 हज़ार मास्क हम लोगों ने निःशुल्क वितरण कलेक्शन करके या सिलवा के बनवा के हम 6 हज़ार मास्क अभी तक नगर में बांट चुके हैं। दिहाड़ी मजदूरों को खाना खिलाने का सिलसिला लगातार जारी है। हाँ, दिहाड़ी मजदूरों के साथ जब लॉकडाउन हुआ तो उस समय लोगों का पलायन बॉम्बे, पूना, महाराष्ट्र और सूरत से अपने प्रदेश बिहार और यूपी के लिए जो नेशनल हाईवे से निकल कर जा रहे थे दिहाड़ी मजदूर, उन लोगों को 2-2 दिन से उन लोगों ने खाना नहीं खाया था। जब उन्हें देखा तो हमें ये एहसास हुआ कि इनके लिए हमें कुछ करना चाहिए। हमने उसी दिन से उनके लिए नेशनल हाईवे पर भोजन की व्यवस्था की। लगभग उस 1,1200 पैकेट पर डे हमने वहाँ बांटे और धीरे धीरे यह सिलसिला उस समय भी 2,000 पैकेट तक पहुँच गया। इसके बाद वहाँ से जब सिलसिला कम हुआ तो नगर में लोगों की डिमांड, जो दिहाड़ी मजदूर थे उनके काम धंधे बंद हो गए, उनके भूख और प्यास की समस्या सामने पैदा हो गई। तो हमने नगर में 300 पैकेट पर डे सुबह और शाम से हमने चालू किया। धीरे धीरे ये बढ़ता पर डे 1,000 पैकेट के जब पार हुआ, फिर बाद में हमने जो सोचा कि हमें भूखों को, कुछ लोग बच पा रहे थे, यहाँ तक हम खाना नहीं पहुँचा पा रहे थे, तो हमने निर्णय लिया कि हम 2 टाइम की जगह हम 1 टाइम खाना बांटेंगे। किसी को भी भूखा हम नहीं सोने देंगे। और 1500 पैकेट निरंतर हमने 3 मई तक, सेकंड लॉकडाउन के आखिरी दिन तक हम निरंतर 1500-1600 पैकेट पर डे हमने नगर में वितरण किया। कितना राशन इसमें अभी तक खर्च हुआ? इसका तो हिसाब लगाना बहुत बुरा है। माँ पूर्णा का ये भंडार है, यहाँ पर कभी किसी से हमें दान मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी और लोगों ने हमें पीछे मुड़कर नहीं देखने दिया। जितनी ज़रूरत पड़ती है उससे ज़्यादा यहाँ पे डोनेशन हम लोगों के पास आ गया। मैं इसके लिए सारंगपुर नगर और दानदाताओं का तो तहे दिल से आभार व्यक्त करता ही हूँ कि बिना पूरे ग्रामवासी जो आसपास के हैं उन लोगों ने भी बिना मांगे गेहूँ और आटे का जो दान दिया है और इससे आज ये अखंड ज्योत हमारी जल पा रही है और हम लोगों की सेवा कर पाए। मैं पुनः उन लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं। इसी के बाद हमें एक और अवसर दिखा कि प्रशासन और लोगों की तरफ से, सरकार की तरफ से जो योद्धाएं लगे हुए हैं, जो अपनी जान पे कुर्बान करके अपनी जैसे उसमें पत्रकार बंधु हुए, डॉक्टर हुए, आपके पूरा राजस्व विभाग के लोग जो चेक पोस्टों पर लगे हुए हैं, प्रशासन की तरफ से उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। वो कपड़े का मास्क लगाकर आने वाले कोरोना पॉजिटिव लोगों से भी संपर्क उनको उसी से करना है, उनके पास ग्लोव्स तक नहीं है। तो इसलिए हमने सोचा कि हम इन योद्धाओं को सुरक्षित और हाईटेक बनाएंगे। इसलिए संस्था ने आज N95 मास्क सभी योद्धाओं को निःशुल्क बांटने का निर्णय लिया और हम सब लोगों को निःशुल्क N95 मास्क बांटने जा रहे हैं, ताकि जो योद्धा हमारी रक्षा कर रहे हैं उनके पास भी उनकी सुरक्षा का कुछ ना कुछ हथियार उनके पास पूरे मुस्तैद होना चाहिए। तो इसलिए हम उन लोगों को 95 मास्क बांटना चाह रहे हैं। हमारी उस संस्था का उद्देश्य था कि लोग मानवता के प्रति जागरूक हों, वो भी काफ़ी हद तक नगर में देखने को मिली। हम एक टाइम पे हम अकेले ही लोगों के लिए सेवा कर रहे थे, लेकिन आज कई संस्थाएं प्रेरित होकर नगर में भोजन वितरण कर रही हैं, जिससे कहीं ना कहीं किसी स्तर पर एक संस्था के ऊपर वजन कम होता ही है। तो मैं उनका भी साधुवाद देता हूं। बच्चों के अंदर दान देने की जो प्रवृत्ति है, मतलब इस समय ये समझ रहे हैं कि देश हमारा संकट में है, दान देने की प्रवृत्ति जागी। लोगों ने, बच्चों ने गुल्लक अपनी लाकर संस्था को दान दी। लोगों ने अपने जन्मदिन पे अपने साथियों के साथ मनाने की बजाय बिस्कुट के पैकेट बालिकाओं ने संस्था को लाकर दिए और इस तरह से कई बच्चों ने अपने जन्मदिन के अवसर पर संस्था को डोनेशन करके संस्था का हौसला अफजाई की और हमें सकारात्मक सोचने पर मजबूर किया। और जब बच्चों की सोच में हम ये जोश देखते हैं तो निश्चित रूप से हमारे अंदर भी एक सकारात्मक सोच आती है और नया जोश और नया उत्साह हम लोगों के अंदर आता है। सभी दानदाताओं का मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। कल ही एक बालिका अपने जन्मदिन पर बिस्कुट के पैकेट दे के गई। इसी के साथ नगर में एक
माहौल बन गया कि लोग अपनी पुण्यतिथि और मेरी एनिवर्सरी संस्था के माध्यम से आपदा प्रबंध के माध्यम से लोगों को भोजन खिलाकर मना रहे हैं और अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। ये भी एक बहुत अच्छा नगर में मैसेज गया और एक अच्छी परंपरा चालू हुई, जिससे भी हम इस कार्यक्रम को इतने आगे तक ले जाने में हमें काफ़ी मदद मिली। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सभी जिस तरह से इनकी जो टीम थी, पूरी टीम लगातार जितने भी यहाँ कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, उनके सहयोग से आनंद कुमार सक्सेना जी को बिल्कुल सफलता हासिल मिली है। और उन्होंने टीम को धन्यवाद देते हुए ये जरूर कहा है कि बिना टीम से कोई भी सफल नहीं हो सकता। निश्चित तौर पर ये साफ कर दिया है कि आगे हमेशा जब बढ़ना होता है तो समाज के लोगों को और समाज के साथ ही आगे बढ़ा जा सकता है। कैमरा पर्सन सिंधु सोलंकी के साथ सलमान अली, दस्तक न्यूज़, सारंगपुर।